हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम DFCIL का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 तारीख को उसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि इसका आंसर की 30 तारीख को जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम मैथ के 30 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका GA का 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर GS का आपका 15 क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे स्पेशल का जो था वो 10 क्वेश्चन, और लास्ट में हम आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से पूरा हमारा 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि DFCIL ने काफ़ी क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं। करीब 100 में आप मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से गलत हैं। किसी में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हिंदी में उसका कुछ अलग दिया है, इंग्लिश में अलग दिया है, किसी में ऑप्शन ही पूरे के पूरे गलत हैं, कोई ऑप्शन ही गलत माना है। जैसे कि एक था कि साइंस में था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये सबको पता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इनफाइनाइट होता है, लेकिन आयोग ने दोस्तों इसका 0 आंसर किया है। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, और जो आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है उसको दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन करना है, क्योंकि 100 रुपये लग रहे हैं तो बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करने से पीछे हट रहे हैं। आपको दोस्तों ऑब्जेक्शन ज़रूर करना है, आपके हक की लड़ाई है। आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्या पता वो आपके भरोसे हो। तो इसलिए आपको ज़रूर पूरा जो क्वेश्चन गलत लग रहा है उस पर 100 रुपये पे करके आपको ऑब्जेक्शन करना है। और दोस्तों ये पैसा है जो रिफ़ंड हो जाएगा यदि क्वेश्चन आपका सही पाया जाता है, तो विथिन 1 मंथ मतलब रिजल्ट आने से पहले ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। फिर पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD के कोण इस प्रकार हैं कि ABCD का रेशियो दे दिया है और आपको स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इनका जो अनुपात देखेंगे 4, 5, 6, 3 मतलब टोटल 9, 9, 18 हो रहा है, 18 x हो रहा है। तो आपका x बराबर सीधे से आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 आ गया तो आप टोटल यहाँ 4 बराबर 80 के मान सकते हैं, हो जाएगा ही। 5 बराबर 100 हो जाएगा, 6 बराबर 120 हो जाएगा, और 3 बराबर 60 हो जाएगा। अब बात करें हम समलंब चतुर्भुज की, तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने का जो ये रेखा होती है आपस में समानांतर होती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपस में जो समांतर हैं। अब दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका जो अंदर वाला कोण होता है, इन दोनों का सम 180 अंश होता है, ठीक है। 180 अंश आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि ये वाले का योग टोटल 180 अंश होना चाहिए। इसी प्रकार इनका और इनका योग भी 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए इसका इधर ये दोनों पे हम A और B कौन सा वैल्यू रखें ABCD में कि जिनका योग 180 अंश हो जाए। तो यहाँ हम नीचे 80 रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं 100, ठीक है। इसी प्रकार हम इधर वाले में यहाँ 120 रख देते हैं और नीचे रख देते हैं 60। अब देखिए 80 किसका मान है, 80 A का मान है आपका, 80 आपका A का मान हो गया। 100 किसका मान है, 100 B का मान हो गया। 120 किसका मान है, 120 C का हो गया। 60 किसका मान है, D का हो गया। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइन AD हो गया, समानांतर किसके है, ऊपर वाली लाइन BC की। तो आप समझ गए होंगे कि AD समानांतर BC। तो हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे AD समानांतर BC, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा है कि A और B एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। देखिए A हो गया, B हो गया, ये भाई 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में, टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा, ठीक। तो ये टोटल 3 दिन में करेगा और ये करेगा टोटल 2 दिन में, 3 और 2। लेकिन अब क्वेश्चन का क्या कहा गया है कि A काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो लेकिन दोस्तों A काम 10 दिन तक करेगा, तो A अकेले तो करेगा नहीं, अकेले की बात हुआ नहीं है। तो A और B 10 दिन तक टोटल 7 काम करेंगे। तो 10 दिन तक A और B टोटल 3, 2, 5 यूनिट से काम करेंगे, टोटल काम हो जाएगा 50। 60 काम था, 60 में 50 काम हो चुका है, बचे हुआ काम हो गया 10। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है या केवल B करेगा, क्योंकि A 10 दिन बाद चला गया है। तो B 2 यूनिट की दर से कितने दिन में ख़त्म करेगा, 5 दिन से। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल काम कितना हो गया, 60 हमारा काम कंप्लीट हो गया। टोटल डे की बात करें, 5 दिन इधर लगा है, 10 दिन इधर, और 10 और 5 का सम कितना हो जाएगा, 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 15 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ यदि आलू की कीमत में 20% की कमी है, तो देखिए दोस्तों 20% क्या होता है, 20% आपको पता होगा कि 1/5 होता है, ठीक। जब आपको पता होगा दोस्तों, जब किसी भी प्राइस कम हो जाता है तो उसका कंजप्शन बढ़ जाता है।
अगर प्राइस जो है हमारा 1/5 मतलब कि 5 से 4 हो रहा है, जो कंजप्शन है, जो हमारी खपत है वो 4 से 5 मतलब कि बढ़ जाएगा। कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 10 किलो अधिक आलू खरीदा जाता है, तो 1 यूनिट बराबर 10 हो गया, तो यहाँ 4 यूनिट बराबर 40 हो गया और 5 यूनिट बराबर 50 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 40 और 50 जो किलो सामान आया है, आलू आया है, वो टोटल 360 रुपये में ही आया है। तो आपसे क्या पूछा, यदि आलू की कीमत में कमी क्या होगी? तो दोस्तों कमी मतलब कि प्राइस ये वाला, पहले 5 था, अब इसका प्राइस 4 हो गया, मतलब 4 मतलब 50 किलो आलू आ रहा है, तो मतलब 360 रुपये में टोटल 50 किलो आलू आया है। तो 1 किलो का वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 हमारा सही, 7.2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार की लंबाई 20 है, ऊंचाई 12 है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 12 है, तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल ही है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला त्रिभुज जो हो गया आपका, इसका क्या है कि आधार 20 दिया है और हाइट 2 दिया है और 12 दिया है, तो इसका क्या एरिया क्या हो जाएगा? हाफ आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार यानी बेस गुणे हाइट होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आधार 1/2, आधार आपका 20 है, हाइट कितना दिया है? 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 या 20 छक्का 120 आ गया। ठीक, तो यहाँ हमारा पहले त्रिभुज का जो हमारा जो हो जाएगा एरिया 20 हो जाएगा। अब अगले त्रिभुज का जो एरिया ज्ञात करना है वो पहले त्रिभुज के एरिया का दोगुना था, मतलब कि 120 गुणे 2 या बराबर होगा 1/2 बेस गुणे हाइट। ठीक, अब यहाँ पे बेस कितना है आपका? बेस यहाँ पे दोस्तों आपको दे दिया है 15 दिया है और हाइट आपको यह ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए 120 गुणे 2 गुणे 2 120 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। ठीक, बराबर आपका यच हो जाएगा, यच बराबर 15 8 120 और 8 चौक 32, आपका टोटल 32 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न है जो कि हिंदी और इंग्लिश में गलत है। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे इधर मीन दिया है, इधर मीडियन दिया है। ठीक, लेकिन जो हिंदी वाला अगर आप पेपर देखेंगे, जो बच्चा हिंदी से किया होगा उसका दोनों साइड मेन दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से उसका ऑप्शन गलत हो गया होगा और आपको इस पर ऑब्जेक्शन जरूर करना है ताकि आपको एक नंबर मिल सके। हमने इस क्वेश्चन को इंग्लिश से किया था, इस वजह से हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर 6 है, 6 संख्याओं का माध्य 27 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर 27 गुणे हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, और जब इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो इनका हो जाएगा सम कितना आएगा? 25 25 25 29 32, इसका सम आप करेंगे तो 25 है, इसका सम दोस्तों आ जाएगा आपका 136 आएगा, 136 प्लस x आएगा। आपको पहले x ज्ञात करना है और इधर दोस्तों कितना आ जाएगा? 162 आ जाएगा। ठीक, 162 आएगा और इधर जब x बराबर ज्ञात करेंगे 162 में से आपका 136 जो है माइनस हो जाएगा, तो x बराबर टोटल कितना आ गया? x बराबर आपका आ जाएगा 26। अब x का वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं, तो अब आपको x का पता है तो आप सीधे मीडियन निकालेंगे तो कैसे नंबर बनेगा? पहले मीडियन निकालने के लिए पहले नंबर को हम घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो पहले 25 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर अगला x आएगा, x का मान जो 26 अभी ज्ञात किए हैं, उसके बाद आपका 29 आएगा, फिर आपका 32 आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों टोटल नंबर कितना है? 6 है, मतलब कि 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, इनका आपस में जोड़ को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका 25.5 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जब n का मान सम होता है तो n+1 डिवाइड बाई 2, जो इसका हमारा n/2 प्लस n+1/2 का डिवाइड बाई 2 हो जाता है मीडियन के लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पानी के एक घनाभ टैंक की क्षमता 50,000 लीटर है, यदि टैंक की लंबाई गहराई इतना है तो आपको उसकी क्षमता बताना है, मतलब कि टोटल हाइट बताना है। तो दोस्तों घनाभ का LBH होता है, LBH ये आपको पता ही होगा। L का मान 2.5 है, H का मान आपको कितना दिया है? 10 दे दिया है, और दोस्तों आपको हाइट ज्ञात करना है, ये टोटल कितना है? 50,000, 5030। ठीक, अब बस आपको यह ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व करना है। H बराबर कितना हो जाएगा? 50 1 2 3 50,000 बटे 10, 25 2.5 को 25 और 10 हम लोग ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। अब यही आपको सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से 25 दूनी 50 2000 ये लीटर आएगा, मतलब कि 2 मीटर हो जाएगा।
अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि 15 वर्ष बाद गणेश की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी गणेश की वर्तमान आयु। ठीक, तो देखिए दोस्तों कैसे होगा कि मानिए कि गणेश की वर्तमान आयु x है। ठीक, 15 वर्ष बाद x प्लस 15 हो जाएगा, आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 की 5 गुनी, मतलब कि गुणे 5, ये बराबर होगा। अब आपको सिंपल x का मान ज्ञात करना है। x प्लस 15 बराबर 5x माइनस 25 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर है आपका। हाँ, अब देखिए 25 इधर आएगा, 15 में जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 4x, और x बराबर आपका आ जाएगा 10। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई? 10। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर 10 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बढ़िया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो जो ये वैल्यू दी गई है इसका कोई मतलब होता नहीं है, आप बिना वैल्यू के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल अभी हम मान लेते हैं 2/5 हिस्सा, मतलब टोटल हम मान लेते हैं कि उसका जो इनकम रहा होगा 500 रहा होगा। ठीक, 500 का 2/5 मतलब 200। 200 को दोस्तों बाद 6% लॉस, मतलब कि 6% लॉस, मतलब कि 6/100, मतलब कि टोटल 6 दूनी 12 माइनस 12, मतलब कि 200 पे उसे माइनस 12 रुपये का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों टोटल उसे 10% का लाभ कमाना है, तो मतलब 500 पे उसे 10% लाभ, मतलब कि 500 पे 10% क्या होगा? 50 हो जाएगा। यहाँ 00000 कट गया, टोटल 50 हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों उससे 50 तो यहाँ प्रॉफिट कमाना है और 12 ये वाला, टोटल 50 12 कितना हो गया? 62 रुपये। 62 रुपये कितने कमाना है उसे? टोटल बचे हुए 300 पे। 300 पे वो 62 रुपये जब कमाना चाहता है, 00000 कट के 62/3 करेगा, कितना आ जाएगा? 22 सही, 20 सही, 2/3, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। दोस्तों वीडियो हम बहुत जल्दी बना रहे हैं, फिलहाल आप लोग खुद ही इतना पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बढ़िया है। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, उसे वापस लौटने में 1 घंटा अधिक, मतलब धारा के अनुकूल, एक होता है अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और एक होता है प्रतिकूल धारा की विपरीत। अगर दोस्तों धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक, अगर वह 60 x प्लस वाई, उसे आने जाने में टोटल कितने समय लग रहे हैं? 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो इसका जब स्पीड निकालेंगे 60/5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया है? 12 हो गया। ठीक, इसे आपको याद रखना है कि x प्लस वाई का मान जो है 12 आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब फिर क्या कहा है, जब वो 60 किलोमीटर सेम दिशा में वापस आता है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है, मतलब कि जहाँ 5 लग रहा था अब 6 लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा, है कि नहीं? 6 × 60, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 10। अब पूछा क्या है आपसे? धारा, मतलब कि धारा होता है वाई, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा का चाल वाई ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली इन दो इक्वेशन को आपको क्या करना है कि घटा देना है। घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस, और डिवाइड बाई यहाँ 2y रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका? y बराबर 1 किलोमीटर पर आवर्स, आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों हिंदी और इसका इंग्लिश दोनों में अंतर है। ठीक, अभी तक 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं जिसका हिंदी इंग्लिश में अंतर है। फिलहाल इसे हम इंग्लिश से सॉल्व किए थे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, हमारा 3 इसमें भी है, 3 हमने भी लगाया था, तो हमारा सही हो गया था। लेकिन इसका हिंदी और इंग्लिश अंतर है। जैसे देखिए यहाँ पे PQR, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, इसके बाद दोस्तों X है, Y है, Z है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों आपस में PQR XYZ बराबर है, सर्वनाम है, तो PR मतलब PR, ये जब ये बराबर है तो XZ भी बराबर होगा, तो यहाँ पे XZ हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसका हिंदी और इंग्लिश, इसका ये एक क्वेश्चन ये रहा गलत है, हिंदी इंग्लिश में अंतर है, और एक जो आपका मीन और मीडियन वाला था वो भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें दोस्तों कहा है कि A और B की वार्षिक आय का अनुपात 3 और 2 है, इनकम का अनुपात 3-2 है, और इनका व्यय एक्सपेंडिचर जो होता है 5 और 3 है, और दोस्तों इनकी जो बचत है सेविंग जो इनकी 1000 यहाँ इनका भी है, 1000 इनका भी है। ठीक, तो सिंपली दोस्तों क्या करते हैं, इसमें हम 3 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, 3 3 का 9, और ये 5 और जो का आपस में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, इन दोनों का अंतर 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट यहाँ से आ गया है। अब ऐसे देखिए
1000 3 गुणे 1000 करेंगे 3000 हो गया, और 5 गुणे 1000 5000, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 2000 आ गया। तो 2000 1 यूनिट बराबर 2000 हो गया। तो एक ही आयु पूछा, एक ही इनकम पूछा है, एक ही आय, तो एक का आय कितना रेशियो है, 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणे 2000 मतलब 6000 हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है जो कि गलत है, ठीक, एक क्वेश्चन ये भी है जो गलत है आपका। फिलहाल DFCIL काफ़ी गलत क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। देखिए 10% जो वोट था यह मतलब कि वैलिड नहीं था। अब चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में मतदाता सूची में कुल मतों का 10% उपयोग नहीं, मतलब कि टोटल मान लीजिए 100% वोट रहा होगा, जिसमें 10% आपका यूज नहीं हो, तो 90% आपका टोटल यूज आपका वोट हुआ है, 90%, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो विनर है ये लूजर होता है, 90% और 60 मत अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार मतदाता सूची कुल वोटों का 47%। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो वैलिड वोट है आपका, वैलिड वोट यहाँ पे कितना है, 90% में से आप 60 घटा देंगे, तब आपका वैलिड वोट आएगा, ठीक। और जो दोस्तों विनर, आपका विनर कितना मिला है, विनर को मिला है टोटल आपको 47%। तो दोस्तों जो लूजर आपका है, लूजर उसको कितना मिला होगा, टोटल वैलिड वोट में से आपको विनर का घटा देना, मतलब 90 - 60 - 47, ये आपका लूजर का वोट आ गया। कितना आएगा, मतलब 43% - 60, ये आपका लूजर का आ गया, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि विनर कितना है, लूजर। अब देखिए यहाँ पे इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए विनर माइनस लूजर, विनर कितना था आपका 47% था, लूजर -43%, -60 था। जब माइनस माइनस करेंगे आप तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस और अंदर अंदर प्लस हो, डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 60 आपका प्लस आ जाएगा, बराबर कितना 308 वोट, दोनों का जो अंतर था जीत हार का, और 308 था। अब देखिए यहाँ 4% जब करेंगे तो 60 उधर जाके घट जाएगा, 60 घटे कितना आ जाएगा 248 आना चाहिए, हाँ जी 8 आ जाएगा, 30 में हाँ 24, और 1% बराबर कितना आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 संग 24, 4 दूनी 62, और 100% निकालेंगे, डबल जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो डबल जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, टोटल 6200। ये जो दोस्तों 6200 है टोटल वोट है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है जीत हासिल की कितने वोट्स मिले। देखिए यहाँ वोट से जीत हासिल की, आपको बताना है कि चुनाव में कितने वोट पड़े, चुनाव में टोटल वोट पड़े हैं, ये पूछे, टोटल वोट नहीं पूछे, चुनाव में कितने वोट पड़े हैं ये बताना है आपको। तो चुनाव में वोट तो पड़े हैं टोटल 6200 का 90% पड़ा था, 90 में जो 60 मत अवैध, मतलब 60 फिलहाल कोई मतलब नहीं है, अवैध वो अलग चीज़ है। 6200 का 90% यहाँ पे टोटल वोट पड़े, 10% तो पड़े ही नहीं थे, तो इसमें 620 तो वैसे घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6200 आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। हाँ, अब देखिए टोटल लंबाई कितना हो गया, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो गया 400 प्लस 170 कितना हो गया 570, टोटल लंबाई कितना हो गया, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस आपका हो गया 570, और आपका डिस्टेंस बटे टाइम 54 1 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54 होते हैं, 5 × 3 = 15 होता है ना। तो टोटल हमारा 570/5 × 3 = 15, इससे सॉल्व करेंगे तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × 7 = 5 = 12, 15 × 8 = 120, मतलब 38 सेकेंड, आपका 38 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका टाइम पूछा था, और जो हमारा 54 किलोमीटर पर आवर या आपका स्पीड था, तो आपका जो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फार्मूले से हमने सॉल्व किया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का था, इसे तो आप कर ही लिए होंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, मतलब कि 1.2 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 0.2 प्लस 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 होगा, 2 अंक के बाद लगे दशमलव, 12 × 3 = 36.36 हो जाएगा, ठीक। अब इसे जोड़ना है तो क्या हो गया, पहले देखिए पॉइंट वाला, पहले पॉइंट्स कैसे जोड़ेंगे, 0.2 कर लीजिए, ठीक,
इसके बाद 1.2 कर लीजिए, उसके बाद 0.36 करेंगे और यहाँ पे 8 सबसे ऊपर कर दिए, 8.0 हो जाएगा। इसके बाद जब आपस जोड़ेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 3 7 हो गया और 8 1 9, 9.76। कुल मिला के आपको केवल दशमलव यहाँ पे जमाना था, दशमलव के नीचे दशमलव रखना था। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे हम जो टी मेथड हो उससे करेंगे, टी मेथड से 1.5 साल। अगर देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक कहा है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट बाई 2 हो जाता है और टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगर अर्धवार्षिक बोला है तो रेट का आधा हो जाएगा, टाइम का दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ रेट 5% है और 1.5 साल मतलब कि 3 ईयर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक, अब देखिए टोटल मान लीजिए 16,000 हमारा रहा, 5% कितना हो जाएगा, 5% हमने आपको बताया था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टाइम जो होगा 3 ईयर होगा। ठीक, 16,000 का 5% मतलब 1/20 होता है। 1/20 करेंगे कितना आएगा, 20 से 5 800 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर 800 का 3 ईयर का है, 800 का फिर 1/20 करेंगे 40 आ जाएगा, और फिर 40 का आप 1/20 करेंगे तो कितना आएगा, 20 दूनी 40। अब जो दोस्तों देखिए 3 ईयर में क्या होता है, मल्टीप्लाई 331 होता है, 331। अब आपको 8 3 24, चलिए हम इधर कर देते हैं, रंग चेंज कर लेते हैं पहले। 8 3 24 हम इधर कर लेते हैं, 8 3 2400 हो गया आपका। ठीक, 4 3 1200 इधर आ गया, 4 3 12 120 हो गया, और 2 एकम 2 इधर आ गया। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 2522 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी 2522 बिल्कुल सही दिया है। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का है, यानी कि CI का है। CI का दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई धन है, अगर 1 से 2 होने में मान लीजिए 3 साल लगा है, तो फिर अगले 3 साल में 2 से 4 हो जाएगा और अगले 3 साल में 4 से 8 हो जाएगा। मतलब कि सेम टाइम में मल्टीप्लाई, इसमें फार्मूला मल्टीप्लाई रूल फॉलो होता है। अब देखिए दोस्तों अगर 1500 से 3000 इसको होने में कितना समय लग रहा है, 2 वर्ष लग रहा है। ठीक, तो 3000 से 6000 होने में कितना समय लगेगा, फिर 2 वर्ष लगेगा। टोटल टाइम कितना हो गया, 2 2 4, आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर भी है बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा है कि 20% भुगतान करता है, उसने इस कीमत पर 40% लाभ पर बेच दिया। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है पहले, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि मान लीजिए कि कैमरे का मूल्य जो रहा होगा 100 रुपये पहले रहा होगा, तो भाई ने अपना जुगाड़ लगा के 20% का मतलब कि 80 रुपये में ख़रीद लिया। लेकिन 80 रुपये में तो अपना खुद ये अपना प्रॉफिट में ख़रीदा है, मतलब 20 रुपये छुड़वा लिया है, और जब बेचने गया तो जुगाड़ लगा के 40 रुपये में अधिक प्रॉफिट बेच दिया, मतलब कि 140 में बेचा है। तो यहाँ देखिए 00 कट गया और 14 8 112 हो गया। तो पूछा है कि यदि आप प्रॉफिट पे नहीं खरीदता तो इससे कितने रुपए तभी प्रॉफिट होता, तो इससे 12% प्रॉफिट होता है। 12% यहाँ पे हमारा सही होगा। आप यहाँ इसको पढ़ के समझ सकते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए कि 1 2 और 3 को दोस्तों जो तापमान था उसका औसत 31 था, तो टोटल याद करेंगे तो आपका 93 हो जाएगा। 31 गुणे 3 93 हो जाएगा। और दे दिया है कि 1 तारीख को दोस्तों जो आपका था, 1 तारीख को 37 था, तो मतलब जब 1 वाला घटा देंगे 2 और 3 का टोटल योग कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब 37 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 37 घटाने के बाद दोस्तों आपका आएगा 56 आएगा। 37 जब घटा देंगे आपका योग 56 आ जाएगा। और 4 वाला जब आप जोड़ेंगे इसमें प्लस 4 वाला बगल में आप जोड़ देंगे, 4 वाला कितना था आपका, 4 वाला 33 था, तो दोस्तों इसका जोड़ेंगे तो आपका 89 आ जाएगा। ठीक, और दोस्तों इसमें तीनों का औसत पूछा है। औसत के लिए आपको क्या करना है, 89 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा 29 सही, 2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन होगा तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इसे प्रति वर्ष 16 रुपये अधिक मिलते हैं।
अगर यहीं प्रतिवर्ष की बात नहीं की गई होती तो यहाँ पे 4% आपका आंसर सही होता। हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे। देखिए दोस्तों कैसे कि मान लीजिए कि वह धनराशि x रुपये थी, ठीक। x के पहले p हटा दीजिए। पहले मान लीजिए कि 2 वर्षों के लिए उधार 2%, 2 वर्षों के लिए 2%, मतलब कि टोटल RT की बात करेंगे तो 2 का 2% 4% हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यानी 4% उठाते हैं तो देखिए 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8% होगा। यदि हम 4 में दोस्तों हम 2 जोड़ देते हैं, मतलब 5 4 2 6, 6 दूनी 12% हो गया, ठीक। 12% हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा, 4% बराबर आपका हो जाएगा 16 रुपये अधिक मिलता है। तो 1% बराबर 4 हो जाएगा और 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 400 हो गया। ये हमारा जो है प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आपका है 400 हो गया और आपका रेट कितना है, 4 है। तो देखिए 400 गुणे 2 ईयर 4 दूनी 8 बटे 100 हो गया, ठीक। 8 चौक 32 रुपये यहाँ से आ गया, SI आपका 32 रुपये आ गया। अब इसी तरह जब 400 है और 2% बढ़ जाएगा, 4 2 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो गया। 48 यहाँ से आ रहा है। इसके पहले हमने क्या निकाला था, 400 का 8% की दर से ना, 8 यहाँ 8 बटे 100, 8 चौक 32 आ रहा है। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 6 और 3 1 4, 16 बढ़ रहा है। लेकिन 16 जो बढ़ा है, 16 2 साल में बढ़ा है। आपको ध्यान देना है कि 16 जो हमारा बढ़ रहा है या 16 2 साल में बढ़ा है, ना कि 1 साल में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें प्रति वर्ष 16 अधिक हो रहा है, प्रति वर्ष नहीं बल्कि यह 16 जो बढ़ा है आपका टोटल 2 ईयर में बढ़ा है, ठीक। तो इस वजह से तय नहीं किया जा सकता, इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। अगला देखिए दोस्तों कि पहले की 20% की कमी हो रही है, -20 करेंगे, 1 मिनट, -20 करेंगे आप। उसके बाद फिर 40% बढ़ रहा है, +40 करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे 20 गुणे 40 बटे 100। इस सक्सेसिव केस आप पढ़े होंगे, कर देंगे इससे। -20 + 40 -8, इसको जोड़ेंगे तो 20 28 में 40 में 28 गया तो टोटल आ गया 12%, जो कि प्लस में आ रहा है, मतलब कि वृद्धि हो रही। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहन ने प्रत्येक सही योग के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत योग के लिए उसे 1 अंक का नुकसान होता है। वह 30 योग का प्रयास करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। आपको बताना है कि सही ढंग से हल किए गए प्रश्न बताना है। मतलब कि दोस्तों अगर आप सही क्वेश्चन करें तो 4 अंक मिलेगा, अगर गलत करते हो तो 1 अंक आपका कट जाएगा। और मोहन टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और उसे कुल मिला के 40 नंबर उसे मिले हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है, आप ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन यहाँ हम 14 उठाते हैं। मान लीजिए 14 क्वेश्चन मोहन ने सही किया है तो एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, तो 14 क्वेश्चन के लिए टोटल उसको 56 नंबर उसको मिल जाएगा। अगर 14 सही किया है तो टोटल क्वेश्चन 30 है, तो गलत कितना किया होगा, रॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 16 होगा। और गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटता है, तो 16 क्वेश्चन गलत किया तो 16 नंबर कट जाएगा। अब जब 16 घटाएंगे तो आपका 40 आ जाएगा, जो कि उसे 40 नंबर प्राप्त हुआ, यही प्रश्न में कहा था। तो इस वजह से हमारा 14 नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि ए मैन डिवाइडेड हिज मनी, मतलब कि टोटल बता दे रहे हैं कि आपको हिंदी में कि टोटल जो इतना उसके पास पैसा है और वह अपने 2 लड़के और 1 डॉटर के बीच इसे डिवाइड करता है, जो इस अनुपात में डिवाइड करता है। तो आपको उसके डॉटर को कितना रुपये मिल रहा है आपको बताना है। तो ये भी सिंपल है, जैसे कि रेशियो है, वहाँ रेशियो 4 है, वहाँ रेशियो 5 है और वहाँ रेशियो 3 है। तो दोस्तों हम यहाँ सब में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका सही रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 से जब करेंगे तो क्या होगा, 12 5 60 होगा। 3 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 20 यहाँ 60 होगा। अब सही रेशियो ये बन गया है। इन तीनों का सम आप 47 करेंगे। अगर 47 बराबर क्या दे रखा है, 47 बराबर आपका दिया है 846 दिया है। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 18 आएगा। एक रेशियो बराबर 18। तो डॉटर का पूछा है, डॉटर 20 रेशियो 18 गुणे 20 करेंगे तो आपका 360 सही आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन 4 360 सही हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला दोस्तों क्या कहा है कि सोना और तांबा, गोल्ड और कॉपर का एक बर्तन में 7:2 अनुपात है और अगले वाले में गोल्ड और कॉपर का 7:11 है। तो इसमें दोस्तों क्या कहा है, समान मात्रा। तो लेकिन यहाँ अगर सम मात्रा देखेंगे, यहाँ 7 दूनी 7 2 9 हो रहा है और यहाँ मात्रा 11 11 7 18 हो रहा है। मात्रा समान तो है नहीं। तो मात्रा समान करने के लिए क्या करेंगे, आपको सिंपली इस वाले में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 14 4 18 हो रहा है। और इस वाले में देखेंगे, इसमें भी 7 11 18 हो रहा है। तो अब नॉर्मली इसको हम जोड़ देंगे 7 11। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 14 7 21 हो गया रेशियो, और 14 4 और 11 15 हो गया। तो मतलब कि जब इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 7:5। ऑप्शन ए हमारा 7:5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर क्या है कि 1500 का 40% छूट और समान राशि पर 36 और 4% के 2 क्रमिक छूट का अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ 40 है, इसमें 36 से 40 मतलब सक्सेसिव लगा देंगे। 36 + 40 माइनस हो जाएगा 36 × 4/100 हो जाएगा। ये तो 40 40 समान है, जो अंतर क्रिएट होगा अंतर इसी से होगा। अंतर होगा 36% और मल्टीप्लाई 4% का अंतर होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 1500 दे रखा है, 36/100 कर देंगे और यहाँ 4/100 करेंगे और बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। ये 00 कट गया। अब देखिए क्या करना है आपको, अब इसको आप कर सकते हैं 1 मिनट, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। नहीं, आप 4 से ना काटिए, रुकिए, सिंपल कर देते हैं आपको। यहाँ से इसको करेंगे तो इसे आप दोस्तों सिंपल ऐसे करेंगे कि 1500 है, थोड़ा हम आसान ताकि कटने में आसानी हो जाए। 40 सॉरी यहाँ पे 36 × 4/100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए 36 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, पहले इसे आप 15 चौका इसका मल्टीप्लाई करें, 15 चौका 60 हो गया × 36/100 हो गया। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब 36 छक्का 216 होता है, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21.6। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सही है बिल्कुल। अब ये तो कर ही लेंगे आप, साइन थीटा बराबर 3/5, तो कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका तो 3 आ ही जाएगा। चलिए बता देते हैं आपको। साइन क्या होता है कि ये तो पता होगा, लाल बटे कक्का एल ए एल बटे के ए, ये तो सभी को आता होगा। साइन मतलब लंब बटे कड़, लंब 3 है, कड़ 5 है, तो आपका आधार 4 हो जाएगा। अब कोसेक मतलब साइन का उल्टा मतलब 5/3 प्लस कॉट पूछा मतलब आधार बटे लंब, आधार आपका 4 है, लंब क्या है आपका, लंब आप यहाँ देख सकते हैं, लंब आपका है 3 है। तो टोटल 5 4 9/3, क्योंकि नीचे वाला सेम ही है, तो 9/3 बराबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर देखिए, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने यदि 10 और 52। तो ये तो पता है कि 2 संख्या मान लीजिए x y तो बराबर होगा LCM गुणे HCF, ये तो सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। LCM आपका दे रखा है, एक तो LCM 10 का महत्तम 10 HCF है और LCM आपका 52 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 520 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है आपका। 27 नंबर क्या है, एक और व्यक्ति को शामिल करने पर 16 व्यक्तियों का औसत मजदूरी 1 रुपये कम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर गलत है। फिलहाल हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा देखिए आप, मान लीजिए कि पहले 15 व्यक्तियों का औसत मजदूरी x रहा होगा, तो टोटल 15x हो जाएगा। जब एक लोग को और शामिल करेंगे टोटल हो जाएगा 15 मतलब 16 हो जाएगा, x + 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं एक कमी है ना, तो x - 1 हो जाएगा, क्योंकि जो 16वां है उसका जो पेमेंट है उसका 100 रुपये है, तो 15x टोटल हो गया, 15x + 100 बराबर 16x, 16 ब्रैकेट में x - 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16x में इधर 15 घट जाएगा, 15x आ जाएगा और 16 और इधर आके जुड़ जाएगा, मतलब 116 हो जाएगा, x बराबर 116 आ रहा है। हाँ, तो 16 व्यक्तियों को औसत वेतन, 16 व्यक्ति का औसत वेतन कितना होगा, 115 होगा, क्योंकि 16 व्यक्ति का औसत वेतन क्या है, x - 1 है, तो यहाँ पे 115 सही होना चाहिए। अगला 28 नंबर क्या है, 28 नंबर भी सिंपल, ये देखिए कि 108 है। देखिए क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB + BH
प्लस एच एल होता है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 108 दिया है। 2 से काटेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, बराबर होगा। एल बी का वैल्यू दे रखा है, एल बी का है 6 3 का 18 हो गया, प्लस 3 हम हाइट एक्स मान लेते हैं, 3x हो गया, प्लस 3x प्लस 6x हो गया। ठीक, अब 6 3 9x बराबर कितना हो गया आपका, 54 में 18 घटेगा तो 36 आएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका सीधे से 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट। मान लीजिए कि 25 50 एफिशिएंसी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 50 एक कम 50 ही माइनस कर देना है क्योंकि खाली करने वाला है। हाँ, यदि टंकी 3/4 भरी है तो दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। 3/4 भरा है तो टंकी खाली कितना है, 50 का 1/4 खाली है। ठीक है, 50 का 1/4 टंकी खाली है। अब कितने एफिशिएंसी से भरेगा, 1 यूनिट से, एक मतलब एक ही हो जाएगा। तो 50/4 बराबर 25/2 मतलब से 12.5 यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि 3/4 पहले से भरा है तो बचा हुआ भाग रहेगा 1/4 और टंकी की एफिशिएंसी कितना है 50 50 गुणे 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब किस यूनिट से भरेगा, 1 यूनिट से भरेगा तो इस वजह से 50/4 बराबर 12.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंपल से आपका 13 और 7.5 का आपका HCF पूछा था। 13 7.5 को आप 75/10 लिख सकते हैं। इसे काटेंगे 25 दूना 50 होगा, 25 तियाँ नहीं 5 से काटेंगे 15 25 75 होगा और यहाँ करेंगे 2 आएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या बना आपका 13 और 15/2 का HCF। क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले का भिन्न में संख्या होती है तो ऊपर वाले का HCF होता है। तो 13 15 का HCF तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले का LCM क्या होगा, 1 2 का LCM 2 ही होगा, मतलब कि 0.5। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न था कि भारत में अधिकतम वर्षा किस परिघटना के कारण होती है। तो दोस्तों इसका आंसर मानसून होगा। क्योंकि दोस्तों अपना भारत ऐसे है कुछ इस प्रकार से, जो आपका नीचे वाला एक केरला इलाका है, केरला में सबसे पहले मानसून पहुंचता है और ये होता है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और दोस्तों जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा अपने भारत में होती है, सबसे पहले केरल में होती है। ठीक है, इसका मानसून सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है, तो केरला यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह जो है मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपको पता ही होगा कि 12 से 35 तक है, जिसमें जीने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार आता है। यह आर्टिकल 21 में इसके बारे में बात किया गया। आर्टिकल 21 भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरिन बनाती है। तो देखिए दोस्तों केवल 2 नदी आपको याद रखना है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक नर्मदा हो गया, एक ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। और दोस्तों ये नदी जो है पूरब पश्चिम की ओर बहती है, मतलब कि यह इधर अरब सागर जो है आपका उधर साइड जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, तो ताप्ती और नर्मदा या एस्चुरी बनाने वाली नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों यह बेलगांव यह एक कर्नाटक का जिला है और दोस्तों सन 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह दोस्तों इसमें NCERT सही हो जाएगा। स्टडी टाइटल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 वाज जॉइंट, इसका आपका NCERT सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना है कि दोस्तों जो आपका COP 27 था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसका COP 27 इसका जो आयोजन हुआ था इजिप्ट यानी कि मिस्र में, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है। अगला है मायोपिया रोग, मतलब कि जो होता है निकट, मायोपिया को हम निकट बोलते हैं। निकट के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का, और दूर के लिए उत्तल लेंस का। ठीक है, मायोपिया जो होता है वह निकट होता है। इसको आप ट्रिक से याद रखते हैं, मायोपिया मतलब निकट, निकट में टोटल 3 अक्षर हैं। ठीक, तो इसका लेंस कौन सा होगा, अवतल है, अवतल में देखिए कितने अक्षर हैं, 4 है, 3 का 4 से मेल होगा। अगला देखिए दूर में
टोटल 2 अक्षर हैं। इसका कौन सा लेंस यूज होगा इसके लिए? उत्तल होगा। उत्तल 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 में कितने अक्षर हैं? 3। तो दूर के लिए उत्तल माने 2 का 3 से मिलान होगा और निकट मतलब 3 और अवतल मतलब 4, 3 का 4 से होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका सिंधी हो जाएगा। सिंधी भाषा यह 8वीं अनुसूची में शामिल है। बाकी जो ये सब है भोजपुरी, राजस्थानी, अंग्रेजी यह नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। महान्यायवादी का इस उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे मुख्यतः किस धर्म से जुड़ा है? तो ईसाई। ठीक है, ईसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला है, विच ऑफ दी फॉलोइंग डिसीज इज, मतलब कि आपको बताना है कि जो मतलब बेकार दूषित जल होता है उससे कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड यहाँ पे सही हो जाएगा। टाइफाइड इसका सही होगा। अगला है, विच सिटी विल होस्ट स्क्वाश वर्ल्ड कप 2023? तो इसका चेन्नई होगा। ठीक है, चेन्नई में यह आयोजित हुआ था। 14 नंबर है, भारतीय संविधान किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका 1949 दिया है, लेकिन हमें लगता है इसका आंसर 1950 होना चाहिए, क्योंकि पारित होना मतलब कि लागू हुआ। तो पूर्ण रूप से तो यह 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। तो इसका आंसर 1950 होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये है डाउट वाला। आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, या हमने जो बताया उसमें कौन से क्वेश्चन गलत आपको लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी फुल फॉर्म SLR? तो SLR का फुल फॉर्म या बैंक से संबंधित है, तो यह बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है, SLR का सही दिया गया है, यह बैंक से संबंधित है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बैंक से संबंधित हैं। तो हमने जीए का टोटल 15 क्वेश्चन, 2 हमारा जीए का था, उसको हमने देख लिया है। अब आपको बताना है कि जीए में 15 क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं। फिलहाल हमें तो अभी एक ही क्वेश्चन, यही डाउट हमें लगा है, जो कि है आपका भारतीय संविधान वाला। बाकी तो हमें सब सही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना ज़रूर। अब चलिए अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हम लेंगे जनरल साइंस से। इसका पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने कितने तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था? इसका 63 हो जाएगा। यह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, इसका 63 होगा। अगला है, जीनस की तुलना में वर्णों में कौन कम सामान्य है? इसका परिवार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ओजोन परत आपको पता होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज में हमारे होता है, CFC जिसको बोलते हैं, ओजोन परत के क्षय के लिए यही जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। जो दोस्तों उत्पादन होते हैं या ये होते हैं, एक स्वयं खाना बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए जो सूर्य के प्रकाश से स्वयं वो अपना भोजन पकाते हैं। शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी होते हैं जो दोस्तों मांस वगैरह खाते हैं। सर्वाहारी जो दोनों में आते हैं। तो इस प्रकार से इसका शाकाहारी बिल्कुल सही है। अगला है, एड्स से किसके द्वारा होता है? तो एड्स मतलब कौन सा रोग है? वायरस या प्रोटोजोआ, फंगस, तो बैक्टीरिया, तो आपको पता होगा एड्स जो होता है एक वायरस जनित रोग है। अगला है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में दोस्तों जो बहुत ही हाई मात्रा में करंट फ्लो होती है, तो इसका ये भी सही है। अगला है, इनमें से कौन सी प्रथा वन के संरक्षण में मदद करेगी? तो ये भी बिल्कुल वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना, इसका सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर, समतल दर्पण द्वारा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता होगा कि समतल दर्पण जो होता है आभासी और सीधा। समतल दर्पण क्या होता है? जिससे हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, जो सैलून में लगा होता है, ये सब समतल दर्पण के उदाहरण हैं। तो इसमें जो आपका चित्र बनता है वह आभासी रहता है, वर्चुअल और सीधा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन ये आपको गलत मिलेगा यहाँ पे, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 0। यह बिल्कुल दोस्तों गलत, आयोग ने गलत बताया है। इसका आंसर अनंत होगा। इस पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो 1 नंबर ज़रूर आपको मिलेगा। आप इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसका अनंत होगा, श्योर है। एक क्वेश्चन यहाँ से और मिल गया है। अब अगला चलिए, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का विकास होगा? तो एलपीजी का जलना, ये बिल्कुल सही है, ऊष्मा ऊर्जा का विकास होगा एलपीजी का जलना। यहाँ पे अब अगला है विश्व की सबसे तेज़ी से घटता प्राकृतिक संसाधन। तो यह दोस्तों यहाँ पे वन हो जाएगा, क्योंकि वन की लगातार लकड़ी के लिए कटाई किया जा रहा है रहने के लिए, तो वन में बहुत तेज़ी से कमी आ रहा है। अगला है लेड के सल्फेट का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ PbSO4 बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है तो दोस्तों इसमें बताना है कि मतलब जो माता का और माता का भ्रूण से कैसे संबंध इसमें होता है, तो इसका हो जाएगा प्लेजेंटा जो इसका होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस धातु का आवर्त सारणी में नियत स्थान नहीं है? एक क्वेश्चन दोस्तों आपको इस पे भी आप डाउट लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन जो है यह एक अधातु है, और अगर यहाँ पे ऐसा होता किस तत्व का, अगर धातु की जगह तत्व होता तो यहाँ पे ये प्रश्न सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे धातु दिया, तो धातु तो हाइड्रोजन धातु है नहीं। इसके पहले भी ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, तो उसमें दिया रहता है किस तत्व का आवर्त सारणी में नियत स्थान नहीं है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे धातु है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो टोटल अभी तक दोस्तों हमने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया है। एक तो दोस्तों आपका वो रहा जिसमें कि सबसे ऊपर हमने बताया था, क्या था आपका, एक वही दोस्तों आपका 1950 और 1949 वाला हो गया, जो संविधान का गठन वाला था। 1949 और 1950 में कन्फ्यूजन है। एक दोस्तों इनफाइनाइट और जीरो वाला जो हो गया कि फोकस कितना होता है समतल का, और ये एक H2 वाला हो गया। ठीक है, अभी तक आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब चलिए हम चलते हैं अगले पार्ट पे। हमने अभी तक टोटल जीए के आपके 15 क्वेश्चन देख लिए हैं, और जीएस के भी हमने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसमें आपका 2 क्वेश्चन रॉन्ग हमें दिखा है, इसमें 1950 वाला, और इसमें एक इनफाइनाइट का और एक H2 का। ठीक है, आपको याद रखना है। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग हमने गलत देखा है। आपके अकॉर्डिंग जो गलत हों आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों अगला हम पार्ट चलते हैं। तो अभी रीजनिंग का आगे, रीजनिंग अभी हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम 10 क्वेश्चन जो रेलवे का है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए रेलवे बस 28, 29, 30 रेलवे का आपका रेलवे नॉलेज आ गया। तो ये देखिए DFCIL को किस कंपनी अधिनियम के तहत शेड्यूल ए कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो 1956 बिल्कुल सही है, 1956 बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है कि ये रहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का पहली बार 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई? ठीक है, इसमें आयोग ने सार्क बोला है, लेकिन बहुत से हमारे दोस्त या वीडियो के पुराने वीडियो में जो कमेंट आया था कि इसका आंसर भारत और जापान शिखर सम्मेलन होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम इसको भी डाउट में रख लेते हैं कि इसका एक क्वेश्चन कि 2005 भारत और जापान होना चाहिए, लेकिन इसका आयोग ने सार्क दिया है। यदि आपको दोस्तों इसका जापान लग रहा है तो इसका आप हमें, जहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देखे हो वो हमें ज़रूर बताइएगा, किस वेबसाइट पे या किस बुक में आपने इसका सार्क पढ़ा है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये तो आपको पता होगा कि दिल्ली मेरठ जो बन रहा है, दिल्ली मेरठ हो जाएगा इसका। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, ये सबको पता है कि मुंबई और ठाणे के बीच 1853 16 अप्रैल 34 किलोमीटर, ये सबको पता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान वित्त वर्ष 22-23 में कितने मीट्रिक टन की रिकॉर्ड अब तक सर्वाधिक माल ढुलाई हासिल है? हाँ, इसका तो हो जाएगा 1512 मीट्रिक टन। ये तो डाटाबेस क्वेश्चन था, 1512 इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा DFCIL का उद्देश्य नहीं है? तो ये तो सभी को पता है कि इसका उद्देश्य यात्री ढोने से कोई मतलब नहीं इसका। अगला है कि हंगरी फॉर कार्गो पहल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो भारतीय रेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 22-23 में भारतीय रेलवे द्वारा कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया गया था? ये भी डाटाबेस क्वेश्चन है, 6542 रूट किलोमीटर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान कितने गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल बनाए गए थे? तो इसका 30 होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जून 2023 तक निर्माण किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर। माना कि 5 का संबंध 125 से है, तो 6 का किससे संबंध होगा? जब 5 का क्यूब करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा, उसी तरह 6 का क्यूब करेंगे तो आपका 216 सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला देखिए यहाँ पे सीरीज़ है, यहाँ पे क्या होगा बताना है। यहाँ पे ABC है, यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे ABCDE है, यहाँ पे ABCDEF है, यहाँ पे ABCDEFG है, यहाँ पे ABCDEFG के बाद H तक आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे H है, H यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे H है, H कहीं दिया नहीं है, और यहाँ पे K है, K भी कहीं नहीं दिया गया है। तो ये तीनों बन नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 कौन सा बन पाएगा, तो ऑप्शन 2 बन पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे BOARD, यहाँ पे देखिए B है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे B दिया गया है, यहाँ पे O भी दिया गया है, यहाँ पे A भी दिया गया है, उसके बाद R ये रहा, और D ये रहा। तो इस प्रकार से बोर्ड हमारा बन जाएगा, और जो बाकी 3 बेंच, बंच और बैंक है नहीं बन पाएगा। चलिए चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ये भी सिंपल है। यहाँ पे 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 होगा, गुणे 6 करेंगे 30 होगा, गुणे 7 करेंगे तो आपका 35 होगा। उसी तरह गुणे जब 8 करेंगे तो आपका 40 सही आंसर बन जाएगा। अब चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 बनेगा, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 बन जाएगा। तो यहाँ पे 7 सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, जिस तरह दोस्तों एशिया के अंदर भारत आता है, उसी तरह भारत के अंदर ही बिहार आएगा। तो यहाँ पे भारत हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे जब आप 25 का क्यूब करेंगे तो आपका बनेगा 15,625, और जब 26 का क्यूब करेंगे तो आपका बन जाएगा 17,576। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखिए, राहुल का स्थान आगे से 30 है और पीछे से 45 है। उस कतार में कितने लोग हैं, तो देखिए ऊपर आगे से मतलब 30 है, पीछे से 45 है, इन दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे तो 30, 45, 75 -1 करेंगे तो आपका 74 सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रियेश ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। प्रियेश उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित हैं, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यह कोई फिगर में व्यक्ति है, और दोस्तों जो व्यक्ति है इस यहाँ पे प्रियेश खड़े हैं। प्रियेश कह रहे हैं कि यह मेरे पिता, प्रियेश के पिता हो गए, कि इकलौते पुत्र यानी खुद प्रियेश हो गए का पुत्र है, मतलब ये प्रियेश का ही पुत्र है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह उस व्यक्ति से प्रियेश किस प्रकार संबंधित हैं। तो दोस्तों प्रियेश यहाँ पे इनसे पिता, इनके पिता हो जाएंगे। तो यहाँ पे पिता बिल्कुल सही होगा, प्रियेश उस व्यक्ति से पिता के रूप में संबंधित होंगे। 10 नंबर देखिए दोस्तों, 10 नंबर डाइस का है। आपको 3 का अपोजिट बताना है। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 इधर भी है। तो देखिए 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा। अब सेकंड वाले डाइस में 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, आपका 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। मतलब कि 4 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, और 3 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 डाइस में कहीं दिखा नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे 6 हमारा सही आंसर होगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर भी अब दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें दोस्तों थोड़ा डाउट वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक फोटोग्राफ में मेरे 6 साथी पहले पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ पे बोला गया कि A B के बाएं हैं, मतलब जो A हो गया, B के तो बाएं हैं और C के दाएं हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अगली लाइन क्या बोला है कि जो D है F और B के बीच में बैठा है, जो D है F और B के बीच में बैठा है। तो यहाँ तक तो 5 लोग का स्थान क्लियर है। अब बचा हुआ E भाई साहब। अब दोस्तों E F के बगल में भी हो सकता है, और E जो है C के बगल में भी हो सकता है, क्योंकि E का स्थान फिक्स नहीं है। अब पहला कंडीशन लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो E है F के बगल में है। तो देखिए, तो अब पूछा कि F का स्थान कहाँ पे है, F कहाँ बैठा है, तो F जो बैठा होगा D और E के मध्य बैठा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, F का जो स्थान है D और E के बीच में है, तो पहला हमारा आंसर तो सही हो जा रहा है अभी तक। देखिए अगला बोला है C और A के, तो C A के बीच में तो किसी कंडीशन में नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है। C के बाईं ओर, C का बाईं ओर इधर पड़ेगा, तो C के बाईं ओर तो होगा नहीं, ठीक है। अब C के दाईं ओर अगर हम E को इधर बैठा देते हैं C के बगल में, ठीक, तो C के दाईं ओर हो जाएगा, F का स्थान C के दाईं ओर हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि C के दाईं ओर तो कई लोग हैं। C के दाईं ओर A भी है, B भी है, D भी है,
अगर ऐसा बोलता सी के दाईं ओर चौथा स्थान तो सही हो सकता था। तो इसलिए यह क्वेश्चन डाउट वाला है, क्योंकि ई का स्थान फिक्स नहीं है। इस वजह से अगर हम ई को एफ के बगल बैठाते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन एफ का स्थान डी और ई के मध्य हो जाएगा सही। तो इस पे अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको एक नंबर ज़रूर मिलेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि आगे से 105 है, पीछे से 120 है, टोटल हो गया 225 हो गया, और -1 कर देंगे तो 224 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 224 राकेश का स्थान 224 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, राकेश एक मेले की भीड़ में आगे से इतना है, तो भीड़ में कितने लोग हैं तो 224 हो जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल टोटल जब पूछे तो 105 120 को जोड़ना है, 225 हो गया, एक घटा देना है तो 224 सही आ जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सिंपल ही है। देखिए कि 5 लड़के हैं, एक पंक्ति में हैं। अब देखिए राकेश संजय के बगल है, नीतीश प्रियेश के बगल में है, प्रियेश सबसे बाएं है। पहले इस क्वेश्चन में पहले जो डाटा फिक्स हो उसको लिखते हैं। प्रियेश सबसे बाएं है तो हम यहाँ पे प्रियेश PRI प्रियेश शॉर्ट में लिख दिए हैं। शिवम सबसे दाएं है तो शिवम को हम एकदम इधर बैठा दे रहे हैं, शिवम हो गए। अब यहाँ पे 2 लोग का फिक्स हो गया है। अब क्या बोल रहा है कि शिवम सबसे दाहिने है, संजय नीतीश के बीच में कोई नहीं है। अब यहाँ ऊपर देखिए राकेश संजय के बगल में है, नीतीश प्रियेश के बगल में है, तो प्रियेश के बगल में यहाँ नीतीश आ गया, NIT नीतीश आ गया। ठीक, अब देखिए नीतीश को पूरा लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 लोग का स्थान क्लियर हो गया। अब देखिए संजय नीतीश के मध्य कोई नहीं है तो नीतीश के बगल हम संजय को बैठा दे रहे हैं। ठीक, अब ऊपर लाइन में राकेश संजय के बगल है तो यहाँ पे राकेश आ गए। अब 5 लोग का हो गया। अब पूछा क्या है आपसे कि बीच में कौन बैठा है, बीच में 5 लोग हैं, 2 लोग को इधर से हटा दो, आप 2 लोग को इधर से हटा दो, बीच में संजय बैठेंगे तो यहाँ पे हमारा संजय ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन है, एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। 15 फरवरी 1903 को पूछा है। अब ये क्वेश्चन आप लोग क्या बता दूसरे मेथड से करते हो, लेकिन हम अपने जो हिसाब से जैसे हम करते हैं बता दे रहे हैं, क्योंकि 1903 अभी पूरा हुआ नहीं है, 15 फरवरी तक जाना है तो एक ईयर कम कर देंगे। 1902 जो हमारा पूरा हो गया है उसको लिख ले रहे हैं। 1902 में 1900 तो शताब्दी ईयर है, 2 नॉर्मल ईयर है, तो 1900 का कोड हो जाएगा आपका 531 हो जाएगा, 531 हाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डे रहेगा, इधर हो गया। और जनवरी में कितना होता है, जनवरी का 3 होता है, फरवरी में 15 तक जाना है, मतलब कि 7 दूनी 14 कट गया, 1 आ जाएगा। अब देखिए आपस में जोड़ेंगे, 3 1 4 1 5 3 1 4 1 5 5 2 7 7 मतलब कि 0 आ गया, 0 मतलब कि हो गया संडे, तो यहाँ पे रविवार सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न भी देखिए सिंपल ही है। रवि ने अपने से पूर्व में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। मान लीजिए रवि है, यहाँ पे खड़ा है, पूरब की ओर जाएगा, 3 किलोमीटर दूरी चला है। वहाँ पहुँचने के बाद वह अपने से बाएं मतलब ऊपर की ओर जाएगा और 4 किलोमीटर चलेगा। अब रवि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए ऐसे आप बना लेंगे। 1 मिनट, इसको ऐसे जब बना लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि रवि इधर चला था, इधर 3 चला था, इधर चला था 4 चला था। अब ये तो आपका इधर नॉर्थ है, इधर क्या है ईस्ट है, तो उत्तर पूरब की ओर सही हो जाएगा। उत्तर पूरब यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन था ये वाला। पशु गाय भैंस, पशु के अंदर गाय भी आ जाएगा, गाय के और बगल में भैंस आ जाएगा, क्योंकि गाय भैंस का कोई संबंध नहीं होता, पशु के अंदर आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा पशु गाय भैंस सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। ये देखिए ये भी सिंपल है। 3 की पावर 4 करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 4 की पावर 4 करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 सही आ जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में देखिए क्या दिया गया, बी ब्यूटीफुल का कोड यहाँ पे दिया गया है। आपसे अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो पूछा है कि ब्यूटीफुल को दाएं से बाएं, दाएं से अगर बाएं लिखेंगे तो डबल एल पहले आएगा और लास्ट में आएगा बी। अब बी का कोड क्या है, बी का कोड है 3, तो 3 ऑप्शन में देखिए लास्ट में केवल 3 एक ही जगह है, तो इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर 3 सही कर सकते हैं। पूरा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, केवल लास्ट में आप बी देखिए, क्योंकि बी इधर बाएं में सबसे आगे है, तो दाएं उल्टा करेंगे तो सबसे दाएं चला जाएगा। दाएं बी का कोड 3 है, तो 3 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
अब देखिए ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा सही है, बताना सही है। क्यों बड़ा है पी से, गलत। यहाँ पे देखिए पी बड़ा है, ये भी गलत हो गया। सी बड़ा है एफ से, यहाँ देखिए सी बड़ा है, नहीं एफ बड़ा है, ये भी गलत हो गया। एम बड़ा है पी से, अब देखिए एम कहाँ पे है, एम ये है, और पी कहाँ पे है, पी ये है। अब देखिए इधर तो पूरा इधर बढ़ रहा है, मतलब पी बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहा है एम बड़ा है, गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक ऑप्शन 4 देखिए ऑटो सी एफ बड़ा है। यहाँ पे देखिए एफ कहाँ पे, एफ हो गया, बड़ा होगा सी से, हाँ बिल्कुल एफ बड़ा है। तो ये वाला सही हो जाएगा चौथा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ए ई आई ओ वॉवेल है, तो आई के बाद वॉवेल ओ आ जाएगा आपका। 20 हो गया। 21 देखिए ये क्या है, 9 दूनी 18 माइनस 1 करे हैं, 17 हो गया। 17 दूनी 34 माइनस 1 करे हैं, 33 गुणे 2 माइनस 1, 65 गुणे 2 माइनस 1, गुणे 2 मतलब कि 130 माइनस 1 129 सही हो जाएगा। गुणे 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, यही फॉलो हो रहा है। अब चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका गलत है, ठीक है। गलत क्यों है बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा है, इस वजह से गलत हो गया। क्योंकि अगर सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और ये वाला सही है, सही है, ठीक, ये वाला सही है। तो अब सही नहीं है पूछा है तो तीनों ऑप्शन तो लगा नहीं सकते कि पहला भी सही नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए सुरेश बड़ा है, आप यहाँ देखिए सुरेश बड़ा है, सुरेश बड़ा है रमेश से, नहीं यहाँ पे देखिए रमेश बड़ा है, तो ये गलत हो गया। राम बड़ा है मोहन से, नहीं मोहन बड़ा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी राम बड़ा है मोहन से, गलत। आशीष बड़ा है सुरेश बड़ा है आशीष से, सुरेश बड़ा है आशीष से, ये वाला देखिए ये वाला सही हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे सही नहीं है, ये वाला नहीं सही है पूछा होता तो आपका ये वाला सही होता, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है, नहीं लगा दिया, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इस पर ऑब्जेक्शन करिए, आपको एक नंबर मिलेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शिक्षक का कार्य होता है पढ़ाई कराना, और उसी प्रकार धोबी का काम होता है धोना, ठीक है, ये भी सिंपल है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी सिंपल है, ए बी सी डी, डी के बाद ई आएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू को पहले वी आएगा, ठीक है। अगला चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्या है कि ए बराबर 510, बी बराबर 612, सी बराबर 110, तो आपस में जोड़ना था। यूनिट डिजिट से आप सॉल्व करेंगे तो 510, 612, 110, यहाँ पे 2 है, 2 आ जाएगा, 1 1 2 3, 6 5 11 12, 1232 आपका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पूछा है कि कूट भाषा के आधार पर किसे बिस्तर कहा गया है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, बिस्तर कहा गया है। तो देखिए बिस्तर किसे कहा गया है, कुर्सी को बेंच, बेंच को बिस्तर, मतलब बेंच को हम बिस्तर बोले हैं, तो यहाँ पे हमारा बेंच सही होगा। बहुत से लड़के जल्दीबाजी में बिस्तर को आलमारी 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 कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नहीं पूछा गया कि बिस्तर को क्या कहा गया है। अगर बिस्तर को क्या कहा गया है तो आलमारी सही होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किसे बिस्तर कहा गया है। बिस्तर किसे कहा गया, बिस्तर बेंच को कहा गया है, तो यहाँ पे बिस्तर किसे कहा गया है, बेंच को कहा गया, तो यहाँ पे हमारा बेंच सही होगा, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला भी थोड़ा डाउट में है, ये भी हो नहीं पाया है हमसे, हमें गलत लग रहा है। अगर आपसे हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या कहा गया कि ए हस्बैंड बीस फादर, मतलब ए का जो हस्बैंड है, मतलब कि ए का हस्बैंड, ए यहाँ पे लेडीज हो गई, माइनस हो गया, ए का हस्बैंड बी का पिता है, ठीक, बी का पिता ये बी प्लस में हो गया, और दोनों में ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब फिर यहाँ देखिए लास्ट लाइन में क्या कहा गया है कि एंड बी इज सिस्टर ऑफ है, मतलब कि बी जो है ए की सिस्टर है, तो ये भाई कैसे संभव हो पाएगा। इस वजह से ये वाला हमें गलत लग रहा है। यदि आपसे हो पा रहा है तो आप बताइएगा। कुछ हमारे एक दो दोस्त हैं जो इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन हमें बता दिए थे, लेकिन हमें क्लियर नहीं हुआ। हम उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे, अगर आप समझ पा रहे हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 28 नंबर क्या है। ये भी वैसे सिंपल है। दिए गए कूटम के आधार पर दूध का रंग, यहाँ पे देखिए दूध का रंग पूछा है। दूध का रंग सबको पता है सफ़ेद, सफ़ेद किसी का, काले को नीला, नीले को गुलाबी, गुलाबी को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को बैगनी, ये देखिए सफ़ेद को बैगनी, तो यहाँ पे हमारा बैगनी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 9 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, 7 का स्क्वायर 49, ये भी सही हो गया। अब देखिए सोने का आगे से स्थान 20वां है, पीछे से 39वां है, दोनों को जोड़ेंगे 60 आएगा, एक घटा देंगे 59 हमारा सही आंसर हो जाएगा।